एक महिला जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़े हैं और बहुत ही सुंदर उसने कपड़े पहने हुए हैं। वो बाजार की ओर जा रही होती है तो एक आदमी क्या होता है, उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। वो महिला उस आदमी से बहुत ज़्यादा असहज होती है। वो उसकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो आदमी उसके आगे है, कभी पीछे है, कभी दाएँ हैं, कभी बाएँ हैं। वो उस आदमी से बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही होती है। तो वो महिला क्या करती है, जब बाजार में भीड़ भाड़ का एरिया आता है ना, तो वहाँ पे जाके वो महिला शोर मचाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो महिला वहाँ पे शोर मचाना शुरू करती है तो एक औरत आती है कि क्या हुआ बहन जी, क्यों शोर मचा रही हो। वो महिला बोलती है कि एक आदमी मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है और मैं इससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो वो औरत पूछती है कि कौन आदमी है भाई, क्यों आपके पीछे पड़ रहा है। तो वो देखती है कि ये आदमी जो है ना सामने खड़ा हुआ है, ये मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है, कम से कम 1-2 घंटे हो गए ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है और मैं इससे दूर होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो वो औरत क्या करती है, उस आदमी के पास दे जाती है, आप देखती है ना ताप देखती है, जाते ही उस आदमी में थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ही वो औरत उस आदमी में थप्पड़ मारना शुरू करती है तो आसपास के लोग आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ बहन जी, आप इस आदमी को क्यों मार रही हो। तो वो कहती है कि ये आदमी औरतों को छेड़ता है। जैसे ही पब्लिक ने ये सुना कि औरतों को छेड़ता है तो सारी पब्लिक उस आदमी को मारना शुरू कर देती है। अब बहुत देर तक उस आदमी को मारते रहते हैं। अब एंड में क्या होता है कि बहुत से समझदार लोग बीच में आते हैं, अरे भैया क्यों मार रहे हो, पहले पूछ तो लो बात क्या है। अब उस आदमी को भीड़ में से बाहर निकाला जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। तो वो औरत कहती है तुम उस औरत के पीछे नहीं, उस महिला के पीछे नहीं घूम रहे थे। अरे भैया मैं उसके पीछे नहीं घूम रहा था, वो मेरी पत्नी थी। वो आदमी जैसे ही बताता है कि वो महिला उसकी पत्नी थी तो जितने भी पब्लिक में लोग उसे मार रहे थे वो 4-4, 5-5 कदम पीछे हो जाते हैं। वो बताता है कि वो मेरी पत्नी है और अभी 8 दिन पहले ही मेरी उससे शादी हुई है। मैं तो उसे लेकर अपने ससुराल जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, आप सभी लोग मुझे मारने लग गए। अब सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी है, तो वो तो कह रही थी तुम उससे छेड़ रहे हो। मुझे नहीं, वो मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ ससुराल जा रहा था। अब क्या होता है, उस महिला को उसके नाम लेकर पुकारा जाता है। अब भीड़ में सब लोग हैं, लेकिन अभी उसकी जो पत्नी थी, जो महिला थी, जो बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आई थी, वो उस पब्लिक में नहीं थी, वो गायब थी। दोस्तों आज की कहानी उस महिला के ऊपर ही है कि आखिर वो महिला कहाँ गायब हो गई। वो दुल्हन के कपड़ों में थी, सजी धजी थी। वो आदमी दावा करता है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन अचानक से वो महिला कहाँ गायब हो गई। दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो महिला गायब हुई थी और कैसे उस महिला को आखिर में ढूंढकर लाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना है राजस्थान का एक ज़िला लगता है डूंगरपुर और इसी का एक इलाका है सांगवाड़ा। यहाँ का रहने वाला एक युवक जिसकी की उम्र 35 साल होती है, उसका नाम भानु प्रताप है। दोस्तों भानु प्रताप की क्या है, शादी नहीं हो रही होती है। वो शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो लोगों से क्या कहता था कि भाई मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मेरी उम्र निकली जा रही है, मालूम चला ये उम्र भी निकल गई तो बाद में शादी भी नहीं होगी। तो कोई उसको क्या करता है, एक मैरिज एजेंट का नंबर देता है। वो कहता है यहाँ पे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मैरिज एजेंट का नंबर देता हूँ, वो तुम्हारी शादी ज़रूर करा देंगे। यानी कि जबलपुर का एक इलाका है, वहाँ की रहने वाली एक गुड्डी वर्म महिला, उसको उसका नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये महिला तुम्हारी शादी आराम से करा देगी। वो कहता है कि ये महिला कुछ इस तरह से मान लो जैसे कि कोई मैट्रिमोनियल साइट है। इनका ऑनलाइन कोई काम नहीं है, इनका ऑफलाइन ही काम इतना अच्छा चलता है कि तुम सोच नहीं सकते। इन्होंने ऐसे ऐसे लड़कों की शादी करा दी जिनकी की कभी शादी ही नहीं हो रही थी। ये बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को ढूंढ के लाती हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लड़कों से मिलवाती हैं और उनकी शादी कराती हैं। वो क्या करती हैं, पहले आपके पास फ़ोटो भेजेंगी, उसके बाद आपसे पूछेंगी कि आपको बताइए इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। उसके बाद आपकी मीटिंग फिक्स कराएंगी। उसके बाद अगर आप दोनों सहमत हैं तो आपकी शादी करा देंगी। अब भानु प्रताप सिंह क्या करता है, उस महिला को फ़ोन करता है, उससे कहता है नमस्ते मैडम, मेरा नाम भानु प्रताप है, मेरी उम्र 35 साल है और मुझे शादी करनी है। तो वो महिला कहती है कि ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शादी तो आपकी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आपको क्या है 5,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। आप मुझे 5,000 रुपये देंगे तो मैं आपको कुछ लड़कियों के फ़ोटो भेजूँगी।
ताकि आप उनमें से एक लड़की पसंद कर लें और उसके बाद में आप मेरे को वो लड़की का फ़ोटो भेजें और मैं आपकी उनके परिवार वालों से बात कराऊं और आपकी शादी करा दूं। तो भानु प्रताप सिंह सोचता है कि बस 5,000 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपये इसके अकाउंट में डाल देते हैं, उसके थोड़े समय बाद क्या होगा, ये शादी तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भानु प्रताप सिंह क्या करता है, जैसे जैसे वो महिला बताती है वैसे वैसे उसके अकाउंट में वो भानु प्रताप सिंह 5,000 रुपये डाल देता है। अब गुड्डी बर्मन क्या करती है, भानु प्रताप के पास लगभग 8 लड़कियों के फ़ोटो भेज देती है ताकि भानु प्रताप उनमें से एक लड़की को सेलेक्ट करे और उससे उसकी बात कराए और बाद में उसकी शादी कर दे। तो भानु प्रताप क्या होता है, बहुत खुश होता है। तो वो क्या करता है, उन 8 लड़कियों को फ़ोटो को बार बार देखता है और उनमें से खूबसूरत सी लड़की के ऊपर टिक लगाता है और वापस उस फोटो को उस गुड्डी बर्मन के पास भेज देता है। तो गुड्डी बर्मन कहती है ठीक है, हम इस लड़की के परिवार वालों से आपकी बात करा देते हैं। तो वो उसको क्या है, मिलने के लिए अपने एक इलाके में बोल देती है कि आपको यहाँ पे आना है, हम यहाँ पे लड़की बुला लेते हैं और लड़की से आपकी बात करा देते हैं ताकि आप लोगों की बात बन जाए तो हम आगे शादी की बात आगे बढ़ाएं। गुड्डी बर्मन बताती है कि समदड़िया एक मॉल है, समदड़िया मॉल के पास हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पर आइए ताकि हम लोग आपसे शादी की बात आगे चला सकें। तो भानु प्रताप सिंह कहता है कि ऐसा करता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल में अपने एक दोस्त के साथ आ जाता हूँ ताकि हम लोग बात कर लें, तो बात रिश्ता मेरे को सही लगेगा तो उसके बाद में क्या होगा, मैं अपने मम्मी पापा को ले आऊँगा और इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो वो महिला कहती है कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को लेके आ जाइए। तो 11 मई 2024 की बात है दोस्तों, भानु प्रताप सिंह अपने दोस्त को लेके समदड़िया मॉल के पास उनके ऑफिस में जाता है। तो देखता है कि वहाँ पे वही लड़की होती है जिसको कि भानु प्रताप सिंह ने पसंद किया था, वो उसके सामने बैठी होती है। तो वो लोग कहते कि आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए, आपको जैसा सही लगे वैसे बात कीजिए, उसके बाद में शादी की बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब भानु प्रताप सिंह और वो लड़की एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, तो भविष्य के बारे में पूछना चाहते थे कि तुम्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कितने पढ़े लिखे हो कितने पढ़े लिखे नहीं हो, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। उस लड़की ने दोस्तों अपना नाम काजल चौधरी बताया था। भानु प्रताप सिंह बैठा होता है, वो लड़की बैठी होती है, भानु प्रताप सिंह का दोस्त बैठा होता है और जो बिचौलिया थी वो महिला भी बैठी होती है। ये चारों लोग बैठे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो अचानक से क्या होता है, पुलिस का सायरन बजने लगता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पुलिस का सायरन बजता है, जो गुड्डी बर्मन जो होती है बिचौलिया, वो जैसे ही सायरन सुनती है और वहाँ से भाग जाती है, यानी कि भागने लगती है। अब भानु प्रताप सिंह, उसका दोस्त वीरेंद्र सिंह और वो लड़की जो थी काजल जिससे कि वो शादी की बात करने आए थे, वो तीनों बैठे होते हैं। अब भानु प्रताप सिंह समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है, उसका दोस्त भी समझ नहीं पाता आखिर हुआ क्या कि ये गुड्डी बर्मन भाग गई, पुलिस का सायरन बजा। अब जैसे ही काजल भागने वाली थी जिससे कि भानु प्रताप सिंह की शादी हो रही थी, वो काजल का हाथ पकड़ लेता है कि भाई हुआ क्या, तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो, तुम तो यहीं रुको, वो गुड्डी बर्मन क्यों भागी। अब पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है, भानु प्रताप सिंह, उसका दोस्त और वो लड़की जिससे कि भानु प्रताप सिंह की शादी होनी थी। इन तीनों को पकड़ती है और अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और गाड़ी में बैठाकर जो राजस्थान प्रदेश का जिला लगता है डूंगरपुर और उसका थाना होता है सांगवाड़ा, वहाँ पे लेकर आ जाते हैं। इस टीम में होते हैं SHO सुलेंद्र सोलंकी, सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र, हेड कांस्टेबल हरि सिंह और महिला कांस्टेबल हंसा। ये सब इस टीम में होते हैं और इन लोगों को पकड़कर थाने में लेकर आते हैं। अब इसी बीच में जो SHO होते हैं सुरेंद्र सिंह, वो भानु प्रताप सिंह और उसके दोस्त से बोलते हैं कि काफ़ी देर हो गई, अब तुम्हें एक्टिंग करते करते, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। दरअसल दोस्तों ये दोनों जो होते हैं ना, भानु प्रताप सिंह और उसका दोस्त, ये कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, ना ही भानु प्रताप को कोई शादी वादी करनी थी। होता क्या है, ये दोनों बहुत ही देखने में स्मार्ट होते हैं, नए लड़के होते हैं और इन दोनों का ही प्लान होता है कि ऐसे करके हम एक व्यवस्था करते हैं, प्लानिंग करते हैं और ये शादी करने वाला जो ग्रोह है हमारे हाथ में आ जाएगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। और ये प्लानिंग इन लोगों ने की और उसके बाद में इन लोगों को इसने काजल को पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों कहानी क्या है, थोड़ी पहले से शुरू होती है। राजस्थान प्रदेश में जो यही थाना क्षेत्र होता है सांगवाड़ा, इसका एक इलाका पड़ता है जोधपुरा और यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है प्रकाश चंद्र। दरअसल दोस्तों प्रकाश चंद्र की शादी नहीं हो रही होती है। प्रकाश चंद्र जो है अपनी शादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
तो कोई इसको बताता है कि आपको रमेश जैन से मिलना चाहिए, और रमेश जैन से आप मिल लोगे तो रमेश जैन क्या है, शादी वादी कराने वाले एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कि वो आपकी भी शादी करा दें। अब वो रमेश जैन से मुलाकात करता है, रमेश जैन क्या करता है, उसकी बात गुट्टी बर्मन से कराता है। अब गुट्टी बर्मन से उसकी बात हो जाती है तो गुट्टी बर्मन कईयों फोटो उसके पास भेजती है। अब उसमें से वो एक लड़की को सिलेक्ट करता है, उसका नाम होता है रीना ठाकुर। वो कहता है कि ये है रीना ठाकुर, मुझे इससे ही शादी करनी है। अब उनकी शादी की बात तय हो जाती है, अब लेन देन की बात भी तय हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, शादी से पहले ही रमेश चंद्र क्या कहता है, वो रमेश जैन क्या कहता है, वो कहता है कि आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करेंगे तभी आपकी शादी होगी, नहीं तो हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। अब प्रकाश क्या करता है, चलो भैया शादी तो हो रही है, अब प्रकाश क्या करता है, 5 लाख रुपए दे देता है। अब प्रकाश चंद्र ने उनको 5 लाख रुपए दे दिए। अब प्रकाश की और उस लड़की की शादी होती है, शादी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। लड़के की तरफ से 4-5 लोग होते हैं, लड़की की तरफ से भी 4-5 लोग होते हैं। वो शादी में इतने कम लोग किस लिए थे, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। दरअसल बात यह है, प्रकाश चंद्र की शादी हो नहीं रही होती है और प्रकाश चंद्र की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। जैसे तैसे पैसे दे दू के उन लोगों ने प्रकाश चंद्र की शादी कराई थी और अब प्रकाश चंद्र की शादी हो जाती है। अब उसकी दुल्हन उसके घर आती है, पहली रात बीतती है, दूसरी रात बीतती है, तीसरी रात बीतती है, चौथी रात बीतती है और दिन बहुत अच्छे कट रहे होते हैं। तो होता क्या है, रीना ठाकुर कहती है प्रकाश चंद्र से कि मुझे यहाँ पे रहते रहते कम से कम 1-1.5 हफ्ता हो चुका है, क्यों ना ऐसा करें एक बार मैं मायके हो आऊँ, वहाँ पे 2 दिन के लिए रहेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। प्रकाश चंद्र तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बड़ी उम्र में उसकी शादी हुई है और पत्नी को खुश करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। तो प्रकाश चंद्र कहता है कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, परसों का प्लानिंग कर लेते हैं और परसों तुम्हारे घर पे चलते हैं और 2 दिन वहाँ रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो रीना ठाकुर भी खुश हो जाती है। अब क्या होता है कि दूसरे दिन तो ये लोग करते हैं परचेजिंग कि ससुराल क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। अब आता है तीसरा दिन, यानी कि परसों का दिन। अब क्या होता है, रमेश चंद्र और रीना ठाकुर चल रहे होते हैं साथ साथ। तो बाज़ार में क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है, तो कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो रीना ठाकुर क्या करती है, वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देती है कि ये आदमी मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही पब्लिक ये वाली बात सुनती है तो उस रमेश चंद्र को पकड़ के वहीं पे मारना शुरू करती है। रीना ठाकुर क्या करती है, इसी बात का मौके का फ़ायदा उठाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और प्रकाश चंद्र भी पिट ही रहा है। जब प्रकाश चंद्र पिट रहा था तो बहुत देर बाद उसे छोड़ा जाता है, क्योंकि वो अजमरा सा हो गया था, पिट पिट के पूरा लाल हो गया था, रो रहा था। तो उससे पूछते हैं कि तू औरत को क्यों छेड़ रहा था, तब वो बताता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। 1-1.5 हफ्ते पहले मेरी इससे शादी हुई थी, मैं तो ससुराल जा रहा था, आप लोगों ने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस व्यक्ति की शादी जुलाई 2021 में होती है। ये अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन इसकी पत्नी इसको मिलती नहीं है। ये कईयों महीनों तक अपनी पत्नी की तलाश करता है, लेकिन आखिर में ये हार थककर 12 दिसंबर 2021 को जो उसका नज़दीकी थाना होता है, सांगवाड़ा थाना, वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे इसको मिलते हैं SHO सुरेंद्र सोलंकी। अब ये अपनी पूरी कहानी SHO सुरेंद्र सोलंकी जी को सुनाता है। उसके बाद ये उनसे कहता है कि साहब, मैं कईयों महीनों से अपनी पत्नी को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। मेरे को जो पता बताया गया था ससुराल का, मैं वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे कोई मिला नहीं। अब मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब जैसे ही SHO ने उसकी पूरी कहानी सुनी, वो उसकी FIR दर्ज करवाता है। अब क्या करते हैं, जो महिला थी, जो दुल्हन थी, जिसकी कि रमेश चंद्र के साथ शादी हुई है, वो उस महिला को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला कहाँ है। दोस्तों, वहीं पे भानु प्रताप सिंह बैठा होता है और वो उनकी सारी बात सुन रहा होता है। भानु प्रताप सिंह सांगवाड़ा थाने का कांस्टेबल होता है। भानु प्रताप सिंह क्या कहता है कि सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैट्रिमनी का कोई वेबसाइट हो या मैरिज ब्यूरो वालों का कोई वो हो फ्रॉड। वो कहते हैं शायद ऐसा हो भी सकता है। तो वो कहता है कि एक प्लानिंग करते हैं जिसमें कि हम एक दूल्हा बनाते हैं जिसकी कि कुछ शादी नहीं हो रही, और इसी तरह से हम उन तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो SHO साहब कहते हैं ऐसा पहुंच सकते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। अब भानु प्रताप सिंह को दूल्हा बनाया जाता है। भानु प्रताप सिंह की शादी नहीं हो रही होती। अब वही चीज़ किया जाता है, उस महिला तक पहुंचा जाता है, वो फ़ोटो भेजती है, उससे 5,000 रुपये लेती है। उसके बाद में उनकी मीटिंग करवाई जाती है।
तुरंत भानु प्रताप सिंह की तो वही प्लानिंग थी पूरी। तुरंत वहाँ पुलिस होती है, वो महिला तो भाग जाती है, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हो रही होती है, दुल्हन होती है, उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में उसे सांगवाड़ा थाने लेके आया जाता है। अब उस लड़की से बात की जाती है, उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम कब से क्या क्या कर रही हो, कितने लोगों के साथ शादी की। तो पता चलता है कि उसकी उम्र 32 साल है और उसने अब तक कुछ ही सालों में 32 शादी कर ली हैं। अब वो 33वीं शादी की तैयारी कर रही थी। अब इससे जब और पूछताछ की जाती है तो ये बताती है कि इसने जितनी भी शादी की थी, ये किसी भी ससुराल में एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकी। ये क्या करती थी, एक हफ्ते तक अपनी पूरी प्लानिंग करती थी कि इस घर के पैसे कहाँ हैं, ज्वेलरी कहाँ है। होता क्या है, जब नई बहू आती है तो उसके पास ज्वेलरी अच्छी खासी होती है। ससुराल वाले पक्ष की तरफ से भी आती है, मायके पक्ष की तरफ से भी आती है। अब मायके वाली तो अपनी है ही, अब ससुराल वालों ने जो चढ़ाई है वो भी तो उठानी है। तो ये क्या करती थी, जितनी भी ज्वेलरी होती थी उस सबको समेट लेती थी, जितना कैश होता था उस सबको समेट लेती थी और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। इससे जानकारी मिलती है कि ना जाने कितने ही प्रदेशों की पुलिस इसका पीछा कर रही है, कितने ही शहरों की पुलिस इसको ढूंढ रही है। अब इससे पूछा जाता है कि तुमने हर जगह यही नाम बताती हो, तो बताती है कहीं काजल चौधरी बताती हूँ, कहीं प्रियंका शर्मा बताती हूँ, कहीं कुछ नाम बताती हूँ। ये हर जगह अलग अलग नाम दर्ज कराती थी कि इसका नाम ये है। जैसे लड़के की कास्ट होती थी, जैसे कोई ठाकुर है तो उसके सामने काजल ठाकुर आ गई, कोई शर्मा है तो उसके सामने शर्मा बन के आ गई, यानी कि इसके गोत्र वगैरह आराम से मिल जाएं, उस तरह से ये नाम भी बताया करती थी। पता चल जाती थी ये भैया वो गोत्र का, तो बस ये गोत्र नहीं मिलाना, बाकी और गोत्र मिला देने। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने कि अपनी बदनामी के डर से इस महिला के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई ही नहीं थी। दोस्तों जब इससे और भी जानकारी ली गई तो पता चला कि इसके पास बहुत सारे आधार कार्ड, आईडी वगैरह भी हैं अलग अलग नाम से, ताकि ये और लोगों से शादी कर सके, उन लोगों को ठग सके। जैसे ही पुलिस ने इसका खुलासा किया कि एक महिला जिसकी की उम्र 32 साल है, उसने अब तक 32 शादियाँ कर ली हैं और 32 लोगों के साथ वो समय बिता चुकी है और उनको अच्छी तरह से लूट चुकी है। जैसे ही ये वाली खबर लोगों के सामने आती है तो लोग इस खबर को पढ़कर चौंक जाते हैं। दोस्तों इस महिला के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी पूरी टीम थी और ये टीम क्या करती थी, मिलके लोगों को लूटा करती थी। कैसे? जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र बढ़ रही है, कोई तलाकशुदा है, कोई बहुत पैसा वाला है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही किसी वजह से, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों के संपर्क में आते थे किसी न किसी के थ्रू और उसके बाद में उस व्यक्ति को ये लोग सब मिलकर लूटा करते थे। दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि शादी ब्याह का जो खेल होता है ना, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि ऐसे ही किसी से भी शादी कर ली। कहते हैं कि जोड़ी तो भगवान ने बना के बेचता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीचे ज़बरदस्ती उन लोगों की शादी करवाते हैं और कच्ची बुनियाद पर जब बिल्डिंग खड़ी होती है ना तो वो कभी ना कभी गिरती है। होता क्या है, कभी तो दूल्हा लुटेरा निकल आता है, कभी दुल्हन लुटेरी निकल आती है। इसलिए कभी भी अगर हमें शादी करनी है तो पहले सामने वाले परिवार की पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। चाहे भले ही आपकी उम्र निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई दुल्हन आप जिसको जानते नहीं, आप उसके घर में अपने बेटा ब्याह दिया या अपने बेटी ब्याह दी, उसके बाद में उसके साथ गलत चीज़ हो रही है, उसको लूटा जा रहा है या उसकी हत्या हो रही है, तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब आपको कहानी कैसी लगी ये बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानी लेके आ सकूँ। नमस्कार।